ये कहानी है एक 10 साल के बच्चे डिक्की की। डिक्की बहुत गरीब बच्चा होता है। उसके पिता मजदूरी करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डिक्की अपने स्कूल जा रहा है। उसके जूते फटे हुए होते हैं तथा उसकी शर्ट भी गंदी होती है। स्कूल पहुंचते ही उसके टीचर मिल जाते हैं। वो उसे बोलते हैं, तुम्हारे जूते क्यों फटे हुए हैं तथा तुम्हारी शर्ट क्यों गंदी है, तथा वो उसे इस बात के लिए डांट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस यूएन आ जाती हैं। मिस यूएन इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। वो टीचर को बोलती हैं, सर आप यहाँ से जाइए, मैं डिक्की से बात करती हूँ। तथा टीचर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद मिस यूएन डिक्की से पूछती हैं, तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हुए। तो डिक्की बोलता है, स्कूल आते वक्त रास्ते में कीचड़ में फिसल गया था। मिस यूएन बोलती हैं, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। डिक्की बताता है, वो मजदूरी करते हैं तथा वो बहुत बिजी रहती है, इसलिए वो आपसे नहीं मिल सकते। इसके बाद डिक्की अपने क्लास में चला जाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे मिलकर एक खिलौने से खेल रहे होते हैं। एक बच्चा इस खिलौने का नाम CJ1 बताता है। वो बताता है, ये खिलौना दुनिया में सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की बेटी के पास और दूसरा मेरे पास। तभी वहाँ पर डिक्की आ जाता है। वो भी उस खिलौने से खेलना चाहता है, लेकिन वो बच्चे उसे धक्का मारकर बाहर भेज देते हैं और वे बच्चे वहाँ पर खाना खा रही बच्ची को परेशान करते हैं और बोलते हैं, कितना खाओगी, खा खाकर इतनी मोटी हो गई हो, इतना खाना तो मैं 1 महीने में खा पाता हूँ जितना तुम एक बार में खा जाती हो। तभी डिक्की आ जाता है और बोलता है, तुम्हें पता नहीं लड़कियों को परेशान करना बुरी बात है। वो बच्चे डिक्की में फिर से धक्का देकर चले जाते हैं। इधर उस लड़की और डिक्की में दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिक्की का पिता जहाँ काम करता है वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। वो उस बॉस से बोलता है, सर गर्मी ज़्यादा है, मेरे बेटे के लिए मुझे पंखा खरीदना है। बॉस बोलता है, तुम अपने बेटे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, जब मेरा बेटा सरकारी स्कूल में जा सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं। डिक्की का पिता बोलता है, सर मैं अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ, इसके लिए अगर मुझे 2-2 शिफ्ट भी करनी पड़ी तो मैं करूँगा। बॉस बोलता है, अगर तुम्हें 2-2 शिफ्ट करके खुदकुशी करनी है तो करो, मुझे क्या। और डिक्की का पिता 2-2 शिफ्ट करके मजदूरी करके एक पुराना पंखा डिक्की के लिए खरीदकर घर ले आता है और डिक्की को सरप्राइज़ देता है। डिक्की उस पंखे को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, डैड इस पंखे को जल्दी चालू करो। इसके बाद डिक्की का पिता पंखे को चालू करता है और जैसे ही वो पंखे को चालू करता है उस पंखे के अंदर वायर जल जाता है और पंखा बंद हो जाता है। डिक्की बोलता है, डैड आप बेवकूफ़ बन गए, आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। उसके पिता बोलते हैं, ऐसी भाषा तुमने कहाँ से सीखी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बेटा हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी दूसरे की चीज़ पर अपना हक नहीं बताते। देखो बेटा, अब तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना है। मुझे देखो, मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए किस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ। डिक्की बोलता है, ठीक है डैड मेरे स्पोर्ट वाले जूते ख़राब हो गए, अगर मैं वही पहनकर स्कूल गया तो मुझे सज़ा मिलेगी। डिक्की के पिता बोलते हैं, ठीक है मैं ला दूँगा, और वे सो जाते हैं। अगले दिन डिक्की और उसके पिताजी मार्केट में एक दुकान के बाहर लगी टीवी में सड़क पर बैठकर कार्टून देख रहे होते हैं। तभी उस टीवी का चैनल चेंज हो जाता है। इस बात से डिक्की वहाँ से नाराज़ होकर पास की एक खिलौने की दुकान में पहुँच जाता है। वहाँ पर एक खिलौने को देखता है। ये खिलौना वही होता है जो स्कूल में बच्चों के पास होता है। इस खिलौने का नाम CJ1 होता है। डिक्की के पिता भी डिक्की के पीछे पीछे वहीं पर आ जाते हैं। डिक्की बोलता है, डैड मुझे इस खिलौने को लेना है, ऐसा खिलौना मेरे स्कूल में हर बच्चे के पास है। उसके पिता बोलते हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगले महीने जब मुझे तनख्वाह मिलेगी तब ले लेना। लेकिन डिक्की जिद करने लगता है और उस खिलौने को
नहीं रखता तब उसके पिता उसे मारते हैं। इस बात से डिक्की नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में डिक्की को उसकी टीचर मिल जाती हैं। तभी उसके पिता आ जाते हैं। वो बताते हैं डिक्की का मूड इस वक्त ख़राब है, वो खिलौने की जिद कर रहा था और मैं घर से पैसे लाना भूल गया। मिस यूएन बोलती हैं बच्चे तो जिद करते ही हैं, मैं आपके घर आना चाहती हूँ डिक्की की पढ़ाई के बारे में बात करने। वो बताती हैं डिक्की पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। डिक्की का पिता बोलता है मेरे पास अभी वक्त नहीं है, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। मिस यूएन बोलती हैं ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल डिक्की के पिता ने जानबूझकर उनसे मिलने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पास अच्छा घर नहीं है और वो बहुत गरीब होता है। अगली रात जब डिक्की का पिता जब रात को काम करके घर वापस आ रहा होता है, तो वह कचरे के ढेर से डिक्की के लिए जूते ढूंढना शुरू कर देता है। जूते तो नहीं मिलते, लेकिन उसे एक डिक्की के लिए खिलौना मिल जाता है। वो खिलौने को लेकर घर आ जाता है और डिक्की को दे देता है। अगली सुबह डिक्की उस खिलौने को लेकर स्कूल जाता है। तभी उसे कुछ बच्चे मिल जाते हैं। एक बच्चा डिक्की से बोलता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? डिक्की बोलता है इसका नाम CJ7 है। तो वो बच्चा बोलता है इस कचरे का नाम CJ7 है, तुम्हारे पिता इसे किसी कचरे से उठाकर लाए होंगे। इस बात से डिक्की को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें डिक्की की शर्ट फट जाती है। जब डिक्की घर पर आता है तो डिक्की के पिता उस पर नाराज़ होते हैं और बोलते हैं हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन मारपीट नहीं करते, देखो तुम्हारा शर्ट फट गया। डिक्की के पिता उसे डांट ही रही होते हैं। तभी डिक्की के पास उस खिलौने में अजीबोगरीब हरकत होने लगती है। ये देखकर डिक्की डर जाता है और उस खिलौने को वहाँ पर रखी अलमारी के अंदर फेंककर जोर से चिल्लाता है। डिक्की के पिता के बार बार मना करने के बावजूद भी वह चिल्लाता रहता है, इसलिए वो उसे उस अलमारी में बंद कर देते हैं जिसमें डिक्की ने उस खिलौने को फेंका था। तभी उस खिलौने से रोशनी निकलती है और वो रोशनी उसे ब्रह्मांड की सैर करवाती है और उस खिलौने में से एक कुत्ता बन जाता है। दरअसल ये एक एलियन कुत्ता होता है जो एलियन से गलती से धरती पर छूट गया था। कुछ देर बाद डिक्की का पिता अलमारी को खोलता है और पूछता है अब तुम्हारा भूत उतर गया? अब मैं काम पर जा रहा हूँ और तुम कोई शरारत मत करना। डिक्की बोलता है आप बेफिक्र होकर जाइए, अब मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। डिक्की के पिता के जाने के बाद डिक्की उस एलियन कुत्ते से पूछता है तुम एलियन हो, क्या तुम धरती पर हमला करने आए हो? वो कुत्ता अपना सिर हिलाता है। दरअसल इसे इंसानी भाषा नहीं आती, ये अपने इशारों से डिक्की को बताता है। कुछ देर बाद डिक्की और उस कुत्ते में दोस्ती हो जाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते करते डिक्की का पैर उस कुत्ते को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कुत्ते को नीचे एक खराब एप्पल मिलता है। उस खराब एप्पल को देखकर वो उसके पास आ जाता है तथा उस सेब को अपनी पावर से ताज़ा कर देता है। दरअसल इस कुत्ते में ऐसी पावर है जो किसी भी खराब चीज़ को ठीक कर सकती है, लेकिन यह पावर बार बार यूज करने से ख़त्म हो जाती है। अगर पूरी पावर ख़त्म हो गई तो ये कुत्ता एक डॉल बन जाएगा। जब डिक्की नीचे देखता है तो वह उस एप्पल को उठा लेता है और खाता है और बोलता है ये एप्पल कितना मीठा है, हमारे घर में तो खराब फल ही होते हैं, ये तुमने अपने जादू से किया। और वो कुत्ता हमें अपना सर हिलाता है। इस बात से डिक्की बहुत खुश हो जाता है और बोलता है अब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। डिक्की सुबह जब स्कूल जाता है तो वह उस एलियन कुत्ते को भी अपने साथ ले जाता है। जब वे स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक खतरनाक कुत्ता मिलता है। डिक्की बोलता है अगर तुम इस खतरनाक कुत्ते को हरा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सचमुच एक एलियन डॉग हो। इसके बाद वो एलियन डॉग उस कुत्ते के पास जाता है और उसे हरा देता है। डिक्की इस बात से बहुत खुश हो जाता है। जब वे स्कूल पहुंचते हैं
तो डिक्की बोलता है, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की और आज मेरा एग्ज़ाम है, तुम कुछ मदद करो। वो एलियन डॉग डिक्की के लिए एक चश्मा बनाता है जिसकी मदद से डिक्की सभी की कॉपी देख सकता है। डिक्की इस चश्मे की मदद से एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर लाता है। उसका टीचर और सभी बच्चे इस बात से हैरान होते हैं क्योंकि डिक्की के नंबर हमेशा कम रहते थे। इस बार डिक्की को क्या हो गया? इसी तरह डिक्की उस एलियन डॉग की मदद से सारे एग्ज़ाम पास कर देता है और स्कूल में तोड़ फोड़ मचा देता है। जब वहाँ पर पुलिस आती है तो डिक्की वहाँ से उड़ जाता है और बादलों के ऊपर पहुँच जाता है। तभी वह एकदम नीचे गिरता है और डिक्की की नींद खुल जाती है। दरअसल डिक्की सपना देख रहा होता है। अभी तक वह स्कूल भी नहीं गया। जब उसके पिता आते हैं तो बोलते हैं, तुम इतनी देर तक कैसे सो सकते हो? तुम रोज़ टाइम पर क्यों नहीं उठते? चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, अब स्कूल जाओ। डिक्की बोलता है, डैड आज मैं पूरे नंबर लाऊंगा, पूरे 100 में से 100। डिक्की का पिता उसे शाबाशी देता है और डिक्की स्कूल जाने लगता है। डिक्की को रास्ते में वही खतरनाक कुत्ता मिलता है जिसको उसने सपने में देखा था। डिक्की उस एलियन डॉग से बोलता है, अगर तुम सच में एलियन कुत्ते हो तो तुम इस कुत्ते को हराकर दिखाओ। वो एलियन कुत्ता उस कुत्ते के पास जाता है और बुरी तरह से पिटता है। जब वे दोनों स्कूल जाते हैं तो डिक्की बोलता है, आज मेरा एग्ज़ाम है, तुम कुछ बनाओ। लेकिन वो एलियन डॉग डिक्की के लिए कुछ नहीं बनाता क्योंकि ये एलियन डॉग चीज़ों को ठीक कर सकता है लेकिन चीज़ों को बना नहीं सकता। इसके बाद डिक्की निराश हो जाता है और सभी एग्ज़ामों में फेल हो जाता है और उस एलियन डॉग को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है और बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी वजह से मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसे वापस आते वक्त उसे ध्यान आता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि कचरे वाली गाड़ी आकर उस डिब्बे में से सारा कचरा लेकर जा चुकी थी। डिक्की रोता हुआ अपने घर आ जाता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? और उसके पिता उसी डॉग को डिक्की को दे देते हैं। डिक्की को उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। रात को जब वे सो रहे होते हैं तो डिक्की बोलता है, आज बहुत गर्मी है, जिसे सुनकर एलियन डॉग अपनी पावर से उस फैन को ठीक कर देता है जिसके वायर जल गए थे और फैन चालू हो जाता है। सुबह जब वे जागते हैं तो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, कमाल है, ये तो ख़राब हो गया था, ये चालू कैसे हो गया? सुबह जब डिक्की के पिता उसके एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में पूछते हैं तो डिक्की अपने नंबर दिखाता है और बोलता है, ये देखो मेरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। दरअसल डिक्की को एक भी नंबर नहीं मिलता। वो 0 के सामने अपने हाथ से 10 लिख देता है। लेकिन डिक्की के पिता बहुत खुश होते हैं। वो काम पर जाते हैं तो सभी को अपने बेटे के बारे में बताते हैं। सभी लोग इसके लिए उसे बधाई देते हैं। वे इसके बारे में अपने बॉस को भी बताते हैं तो बॉस बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे नंबर दिखाओ। डिक्की के पिता जब नंबर दिखाते हैं तो बॉस बोलता है, तुम्हारे बेटे ने चीटिंग किया है, उसे 100 नहीं 0 नंबर मिला है। डिक्की के पिता इस बात से बहुत दुखी होते हैं। घर आकर वो डिक्की से पूछते हैं, क्या तुमने चीटिंग की है? तो डिक्की बोलता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने सिर्फ नंबर ही तो बदले हैं। डिक्की के पिता बोलते हैं, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते, चीटिंग नहीं करते। और वे डिक्की से उस डॉग को ले लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो खेल भी नहीं सकते। डिक्की के बार बार बोलने पर भी वे उसे वापस नहीं करते। तो डिक्की बोलता है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, आप मुझे हमेशा के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो बोलते हैं, अगर तुम एग्ज़ाम में 60 नंबर अपनी मेहनत से लेकर आओ तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा और तुम्हें कभी नहीं डांटूँगा। डिक्की बोलता है, ठीक है, अब आप देखना, मैं 60 नंबर लेकर दिखाऊँगा। और स्कूल चला जाता है। कुछ देर बाद
डिक्की के पिता स्कूल आते हैं तो उन्हें गेट पर मिस यूएन मिल जाती हैं। वो मिस यूएन से बोलते हैं, डिक्की अपना टिफ़िन घर पर भूल गया था, आप उसे टिफ़िन दे देना। मिस यूएन बोलती हैं, ठीक है, आप अंदर आइए। तो वे बोलते हैं, दरअसल मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं। डिक्की मुझे सबके सामने इस हालत में देखेगा तो उसे शर्म महसूस होगी और वे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डिक्की बहुत मेहनत करता है और कुछ दिन बाद उसका फाइनल एग्ज़ाम होता है। उधर डिक्की के पिता का बॉस उसके काम से बहुत खुश होता है और डिक्की के पिता को ज़्यादा पैसे देता है। डिक्की के पिता बोलते हैं, मैं इतने पैसे का क्या करूँगा? तो बॉस बोलता है, डिक्की के लिए किताबें खरीदना, स्कूल की फीस भर देना। डिक्की के पिता आज बहुत खुश होते हैं। वे सभी को बोलते हैं, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जब डिक्की के पिता अपना काम खत्म करके अपनी कमर से बेल्ट निकालते हैं जो एक रस्सी से बंधा हुआ था, तो अचानक वहाँ पर रखे सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं और उसमें बंधी हुई रस्सी डिक्की के पिता के पैर से लिपट जाती है और सिलेंडर के नीचे गिरने से वे भी रस्सी की वजह से नीचे खिंचे चले जाते हैं और वे बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। उनके शरीर में बहुत गहरी चोट आ जाती है, उनका बचना असंभव हो जाता है। आज डिक्की का एग्ज़ाम होता है। डिक्की जब एग्ज़ाम ख़त्म करके वापस आता है तो मिस यूएन उसे उसके पिता के बारे में बताती हैं और वे बताती हैं कि तुम्हारे पिता अभी हॉस्पिटल में हैं। डिक्की जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बोलते हैं अब वे नहीं बच सकते, उनके शरीर में बहुत गहरी चोट आई है। डिक्की डॉक्टर की बात सुनकर बहुत रोता है और वो रोता हुआ घर पर आ जाता है। डिक्की के पीछे पीछे मिस यूएन भी आती हैं, लेकिन डिक्की अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। मिस यूएन के मनाने के बावजूद भी वह दरवाज़ा नहीं खोलता और रोते रोते सो जाता है। उधर हॉस्पिटल में डिक्की के पिता होते हैं। उनकी बैग से वो एलियन डॉग निकलता है और अपनी पावर से उनके शरीर को ठीक कर देता है। डिक्की के पिता को ठीक करने में उसकी सारी पावर ख़त्म हो जाती है। सुबह जब डिक्की के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो वे डिक्की के पास आते हैं। डिक्की उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उनसे लिपट जाता है और बोलता है, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जब डिक्की के पिता उस एलियन डॉग को देखते हैं तो वे देखते हैं कि उसकी सारी पावर ख़त्म हो चुकी है, अब वो चल भी नहीं पा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो एक डॉल में बदल जाता है। डिक्की बोलता है, इसे क्या हो रहा है डैड? डिक्की के पिता बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसे क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद डिक्की अपने स्कूल जा रहा होता है तो उसे एक स्पेसशिप दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे चला जाता है तो वो देखता है कि उस स्पेसशिप में से बहुत सारे एलियन डॉग उतर रहे होते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये डॉग उससे मिलने आए हुए होते हैं और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।